हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आज हम आपको ये बताएंगे महाभारत की बात। जब कर्ण जैसे दानवीर लोग, इन लोगों के ऐसे कौन से पाप थे जिसको कि आप माफ़ नहीं कर पाए और इनका वध किए। तो चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं आप लोगों से। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट है। तो जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि स्वामी, सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ये तो सही है कि इन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया था, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्य को हर लिया। तो मित्रों, लाइफ में अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत पुण्य का काम किया है, लेकिन अगर कहीं एक पाप हो गया तो सारा पुण्य बेकार हो जाता है। उस पाप का भागीदार तो बनना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहाँ उपस्थित थे, और बड़े होने के नाते अगर ये चाहते तो दुशासन को आज्ञा दे सकते थे, मना कर सकते थे कि आप ऐसा कार्य मत करिए, किंतु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी सारे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। तो फिर रुक्मिणी ने पूछा कि तो कर्ण, वो तो अपनी दान वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, तो कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था, तो उसकी क्या गलती थी प्रभु बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वह अपनी दान वीरता के लिए ही बहुत विख्यात था, और उसने कभी किसी को नहीं कहा, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। जो भी उसके दरवाजे पे गया सबको कुछ न कुछ दिया है। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से कहा कि जो उसके पास खड़ा था, जबकि कर्ण उसी के पास खड़ा था, तो अभिमन्यु ने उससे पानी मांगा, लेकिन कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दान वीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा हो और हम कुछ न करें। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी तो हम नहीं बनेंगे, किंतु हमने मदद करने की स्थिति में होते हुए भी हम उसका कुछ न करने से हम उस पाप के उतने ही जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर हम उसके मदद करने लायक हैं, अगर हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो हम भी उस पाप के भागीदार बनते हैं। किसी भी स्त्री, बुजुर्ग, निर्दोष, कमज़ोर या बच्चों पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहिए। अगर हो रहा है तो वहाँ कोशिश करिए, उसकी आप मदद करिए और अधर्म का साथ मत दीजिए। मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।